नमस्कार सभी दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक वीडियो पे आ रहा हूँ। आज मेरे इस वीडियो का मुख्य जो डिबेट का मुद्दा है कि अक्सर मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं छात्र और ये कहते हैं कि हमें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। कुछ लोग कहता है कि पूरा पढ़ने के बाद हमें याद नहीं रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन मुझे आत्मविश्वास नहीं आ रहा है। सब कुछ कहता है कि मैंने सब कुछ अच्छे से टॉपिक को या विषय को पढ़ लिया है लेकिन मुझे लिखने की हिम्मत नहीं होती है या लिखने में हिचकिचाहट होती है, हम लिख नहीं सकते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हमें बोल नहीं सकते हैं बट हम उसको लिख सकते हैं। मतलब मुझे वो टॉपिक याद है, मैं लिख के दिखा सकता हूँ बट आप पूछोगे तो मैं बता नहीं सकता हूँ। और ये एक ही कारण से होता है कि आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। और आत्मविश्वास की कमी या आत्मविश्वास में वृद्धि, उसका एक ही कारण होता है, ज्ञान। मतलब कि किसी विषय पर आपको कितना ज्ञान है, यही आपको उस विषय के प्रति आत्मविश्वास पैदा करता है। या उस विषय पर आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं है या आधा अधूरा ज्ञान है, ठीक से नहीं है, तो निश्चित रूप से वो आपको आत्मविश्वास में कमी देगा। आप आत्मविश्वास से लवरेज महसूस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको पढ़ाई का मन नहीं करता है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं उस विषय पर रुचि का आपका अभाव है, या उस विषय को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को उस विषय से जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपका इसका दवा एक ही है कि उसमें रुचि पैदा कीजिए और पढ़िए, दैट्स ऑल। दूसरी बात है कि आपको याद नहीं रहता है। तो देखिए, किसी भी विषय को जब पढ़िए तो एक कहानी के रूप में पढ़ना है, अपने आप में उसको दर्शाना है। एक फिल्म की मूवी की तरह आपको उस पूरे कैरेक्टर को समा करके उसमें एक फिल्म की तरह देखना है, जहां आपको कुछ याद करने की बातें आएगी। किसी जैसे व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी तिथि का नाम, ठीक है, और किसी भी प्रकार के कोड वगैरह या कोई विशेष पर्यायवाची शब्द, जैसे कि मतलब टर्मिनोलॉजी, जैसे कि समाजवाद, साम्यवाद, इस तरह का कोई भी एक टर्म है, तो इन सारे टर्मों को आपको याद कर लेना है। याद नहीं रहे तो उसको आपको जोर जोर से रटना पड़े तो रट लीजिए, जोर जोर से चिल्लाना पड़े चिल्ला लीजिए, बोलना के पढ़ना पड़े बोल लीजिए, दीवार में लिखना पड़े लिख लीजिए, डायरी में लिखना पड़े लिख लीजिए। लेकिन उन तिथि, उन व्यक्ति के नाम, उन स्थानों के नाम को जो कि आपको याद करना ही पड़ेगा। और वो व्यक्ति का, तिथि का, स्थान का नाम आपको याद होता है तो आपको कहानी भी ऑटोमेटिकली आपको याद होने लगता है। तो मेरे कहने का मतलब है, किसी विषय पर जब आप संपूर्णता से अध्ययन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको हमेशा लगता है कि हम इस विषय पर परिपूर्ण हो चुके हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस बाहर आता है। यदि आप उसको ठीक से नहीं पढ़े हैं तो आपको एक आत्मविश्वास की कमी जरूर दिखाई देगी। दूसरी बात, आत्मविश्वास में वृद्धि का एक और कारण है, क्योंकि हम लोग जो आज के समय में पढ़ रहे हैं, जैसे कि उदाहरण कीजिए कि आज जो घट रहा है उस विषय के बारे में ना पढ़ करके हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं हजारों साल का, एक पुरानी हजारों सालों की चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें उसमें रुचि नहीं आता है। उन चीज़ों को आप यदि वर्तमान समय से यदि जोड़ करके पढ़ेंगे, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो आप पॉलिटी के साथ उसे जोड़ करके पढ़ें। आज जैसे कि विश्व आदिवासी दिवस है या किसी भी कोई स्थापना दिवस या किसी विशेष स्मृति दिवस, जैसे कि आज भारत छोड़ो आंदोलन आज ही के दिन 9 अगस्त को हुआ था। 6 और 9 अगस्त को परमाणु बम भी नागासाकी में गिरा था। तो इस चीज़ को इस दृष्टिकोण से देख करके आप 9 अगस्त को देखें। तो जब आप करंट से जोड़ करके किसी चीज़ को पढ़ेंगे, यानी सीधे शब्दों में कहें तो यदि आप समसामयिक विषय पर रुचि पैदा कर पाते हैं, और स्वाभाविक सी बात है उसमें आपको रुचि पैदा होगी, समसामयिक करंट विषय पर आपका यदि नॉलेज रहता है ठीक ठाक, तो यकीन मानिए आपका आत्मविश्वास इतिहास को पढ़ने की तुलना में 2 गुना हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी विषय का हो, करंट अफेयर से संबंधित आपके सिविल सेवा के सिलेबस में हमेशा एक बड़ा भाग होता है, इस बात को आप जानते हैं। तो करंट अफेयर पर आपको विशेष ध्यान देते रहना है और वर्तमान सब्जेक्ट से रिलेटेड करते हुए आपको पढ़ना है, तो आपको आत्मविश्वास में और भी ज़्यादा वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब है कि आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है तो आप पूरी तरह से पढ़िए। सुबह एक रूटीन बनाइए या एक दिन पहले रात को
रूटीन बना लीजिए कि कल हमें क्या पढ़ना है। और जब पूरा दिन बीत जाए तो रात 11 बजे 12 बजे सोने से पहले आप ये देखें कि आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने क्या एक भी टॉपिक का कुछ चीज़ पढ़ा है जो हम स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, या हमको यदि मंच पे जाके बोलना पड़े, किसी को समझाना पड़े तो हम बोल सकते हैं। यकीन मानिए आप दिन भर या पिछले एक हफ्ता से लगातार पढ़ रहे हैं और यदि आपको उस पढ़ाई का हिसाब नहीं है तो आपको पढ़ाई 0/0 होता है। मैं तो उस पढ़ाई का आपका कोई मतलब नहीं रहा, कोई फायदा नहीं है उस पढ़ाई का। तो मेरा कहने का मतलब है कि रोज यदि आप कुछ पढ़ते हैं तो उसका हिसाब रखिए। आपको उदाहरण देता हूँ कि आज दिन भर आप लग गए पूरे भूगोल को पढ़ने में, पूरा भूगोल खत्म कर दिए, 3 दिन के बाद भूगोल के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो उससे अच्छा है कि आप पहले दिन जो भूगोल आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप सोलर सिस्टम पढ़िए, सौर परिवार के ही अध्ययन कर लिए बढ़िया से, शाम को याद हो गया, 2 दिन बाद भी याद रहता है। तो ये आपको वास्तव में ज्ञान हासिल करना होगा, आप उस विषय के बारे में जान गए, फिर कहीं भूलेंगे नहीं। पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप संसद पढ़ लीजिए, मूल अधिकार पढ़ लीजिए। क्यों पूरा पॉलिटिक्स को खत्म करने के चक्कर में हमें कुछ याद ना रहे ऐसा काम करना है। आज सिर्फ मूल अधिकार पढ़ेंगे और उस मूल अधिकार को दिन भर में पढ़ेंगे और रात तक हम उस मूल अधिकार पर हिसाब लेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। फिर उसको 3 दिन 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, नहीं तो कम से कम 15 दिन के बाद सबसे बुरी स्थिति हो जाए तो 1 महीना के बाद उस विषय पर, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज आपको करना है। आप इस प्रकार से यदि 3 या 4 बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान काम है, तो यकीन मानिए उस विषय पर आप कहीं पढ़ा सकते हैं, कहीं बिना देखे बोल सकते हैं, और एग्जाम में जो उससे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे आपका नॉलेज इतना गहराई से घुस जाएगा कि किसी भी तरह से घुमा फिरा के प्रश्न पूछने की यदि कोशिश करेगा तो उसका उत्तर आप देने में सक्षम हो पाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो या मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप संपूर्णता के साथ किसी विषय को पढ़ें, ना कि आधा अधूरी हवाई में लाइटली पढ़ करके एक बार निकल गए, अंडरलाइन कर दिए, तो वो आपकी मेहरबानी नहीं है। किसी भी विषय को आप बार बार पढ़ना है, उस विषय के महत्वपूर्ण तिथि, स्थान, व्यक्ति या कोई विशेष पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को आप अलग से लिख लीजिए, दीवार में लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, जहां आपको अच्छा हो, और उसको बार बार दोहराते रहें। उन सारे की पॉइंट को यदि आप लिख लेते हैं, दोहराते रहते हैं, याद करते रहते हैं, तो यकीन मानिए आपको उस पूरे विषय पर एक अच्छा पकड़ हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अब मैं कोशिश करूंगा कि कल या परसों, कोशिश तो करूंगा कि कल कि एक विषय आधारित आपको बताऊंगा कि कैसे सुबह से शाम को पढ़ना है और उसका हिसाब कैसे रखना है, एक चीज। दूसरा वीडियो में अभी बनाऊंगा कि प्रीलिम्स का, जैसे कि अब यूपीएससी का आ रहा है, क्योंकि मैंने 4 बार मुख्य परीक्षा लिखा है, प्रीलिम्स को कैसे पास करना है इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा सजेशन दूंगा। बहुत लोगों ने पूछा है कि प्रीलिम्स में अब 2 महीने में हम क्या करें, 2 महीने से भी कम बाकी रह गया, 55 या 56 दिन बाकी होगा। तो उस पर मैं बताऊंगा कि हर विषय को कैसे कैसे, किस महत्वपूर्ण विषय को पढ़ते हुए आपको निकलना है। तब तक के लिए वेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।